हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीपीए का सेक्शन 123, जो आपका किससे रिलेटेड है? गिफ्ट से रिलेटेड है। इससे पहले इसका हम सेक्शन 122 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका गिफ्ट की डेफिनेशन की बात करता है। और साथ ही साथ में आपका इसी पोर्शन में आपको क्या मिल जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है ना, वो कब करनी चाहिए, वो वाली जो प्रोविजंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका सेक्शन 123, जो बात करता है ट्रांसफ़र हाउ इफेक्टेड की। फाइन, मतलब ट्रांसफ़र किया कैसे जाना चाहिए। जो गिफ्ट वाली कंडीशन है ना, उसमें आपका ट्रांसफ़र किस तरीके से होना चाहिए उसकी बात करता है। तो चलिए इसमें हम बढ़ते हैं सेक्शन 123 की तरफ। तो पहले देखिए सेक्शन 123 जो है, इसका बेयर एक्ट क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। For the purpose of making a gift of immovable property, the transfer, तो इसमें क्या है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए प्रोविज़न दे रखे हैं कि किस तरीके से उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बता रहा है कि अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जानी है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए? ट्रांसफ़र मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर। फाइन। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू होना चाहिए, जिसको डोनर या फिर डोनर के बिहाफ में कोई साइन करे। साथ ही साथ में इसे अटेस्ट कराना होगा बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। ओके, अब बात आती है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके गिफ्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। For the purpose of movable property, the transfer may be effected either by a registered instrument signed as aforesaid or by delivery। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है का गिफ्ट किया जाना है डोनर के ज़रिए, तो वो आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकता है और साथ ही साथ में डिलीवरी ऑफ पोजेशन के ज़रिए भी हो सकता है। फाइन। तो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में आपको हेल्प होएगी। तो सबसे पहले क्या है, डील्स विद द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट्स। तो ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 123, ठीक है ना, जो बात करता है आप ट्रांसफ़र हाउ इफेक्टेड, ठीक है ना, किस तरीके से ट्रांसफ़र जो किया जा रहा है वो किस तरीके से आपका इफेक्ट में आना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग बात करता है। तो ये आपका सेक्शन 123 डिस्कस करता है किसके बारे में? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है कि आपकी इमूवेबल है। राइट, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर आपका डिपेंड करता है। अब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है तो ट्रांसफ़र मस्ट बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मतलब एक रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए, ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये आपका इफेक्ट में आएगा कि अगर आप किसी डोनर डोनी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है और वो प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है, तो उसे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही वो गिफ्ट कर सकता है। मतलब उसका रजिस्टर्ड डीड होनी ज़रूरी है, जिसको कौन साइन करेगा? डोनर के ज़रिए साइन होनी चाहिए या डोनर के बिहाफ पे कोई साइन करे जो कि जिसके पास लीगल कैपेसिटी हो साइन करने की। फाइन। साथ ही साथ में इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस के ज़रिए अटेस्टेड होना चाहिए। दिस मीन्स दैट द डोनर मस्ट एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ गिफ्ट in writing. So this means that the donor must execute a deed of gift in writing and get it registered under the Registration Act 1908। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड डीड का मतलब क्या है कि उस डीड को जो भी गिफ्ट करना चाहता है डोनर, उसको उसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर डीड मस्ट ऑल्सो बी साइन बाय 2 और मोर, साइन बोलते नहीं वो आपका विटनेस, 2 विटनेसेस के ज़रिए भी साइन होना चाहिए, who can verify the identity and intention of the donor। फाइन। तो ये आपका
इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। द ट्रांसफ़र में बी इफेक्टेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अ फॉसेट और बाय डिलीवरी। तो इसका मतलब क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफ़र होना है ना गिफ्ट का, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकता है और साथ में खाली डिलीवरी ऑफ पोजेशन के ज़रिए भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट द डोनर कैन आइदर एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ गिफ्ट इन राइटिंग and get it registered as in the case of immovable property, or simply hand over the possession of the property to the donee or someone on his behalf। तो क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये डोनर की खुद की चॉइस है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट करना है तो वो उसे रजिस्टर्ड डीड के थ्रू कराए या फिर वो उसे सिंपली डिलीवरी ऑफ पोजेशन के थ्रू कराए। मतलब खाली जो पोजेशन उसको दे दे, किसको, आपका जो डोनी है उसको दे दे और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। The delivery may be made in the same way as goods sold may be delivered। तो ये जो डिलीवरी हो रही है ये किसकी तरह हो सकती है, जिस तरीके से गुड्स जो बेचे जाते हैं ना उनकी डिलीवरी होती है उस तरीके से। तो इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल, इफ़ द गिफ्ट इज़ अ बुक, द डोनर कैन आइदर गिव अ रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट टू द डोनी और सिंपली गिव द बुक टू द डोनी और हिज एजेंट। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि गिफ्ट का है, क्या है, कोई बुक है, तो डोनर की चॉइस है कि या तो उस बुक को गिफ्ट करते हुए वो उसे रजिस्टर्ड भी करा ले, मतलब एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू से कराए, या फिर सिंपली जो बुक है वो डोनी को दे दे या डोनी के एजेंट को। द पर्पज ऑफ सेक्शन 123 ऑफ TPA इज टू एंश्योर दैट द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट इज मेड विद द क्लियर एंड एक्सप्रेस इंटेंशन एंड कंसेंट ऑफ द डोनर। तो ये इसका जो मेन पर्पज़ है इस सेक्शन का वो क्या है कि ये इंश्योर करना कि जो ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट किया जा रहा है, मतलब गिफ्ट जो है उस गिफ्ट का जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो डोनर के ज़रिए, ठीक है ना, उसमें डोनर की क्लियर और एक्सप्रेस इंटेंशन है, साथ ही साथ में उसकी कंसेंट भी है। ओके, एंड दैट देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी और फ्रॉड इन्वॉल्व इन दी ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी या किसी तरीके का फ्रॉड नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। The registration and attestation requirements for immovable property also serves as a safeguard against any future dispute or claims over the title of ownership of the property। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बोल रहे हैं ना कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और अटेस्टेशन होना चाहिए विटनेस के ज़रिए, वो भी एक तरीके से सेफ गार्ड की तरह काम करता है। किसके लिए? कि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर उसका प्रॉपर्टी की ओनरशिप या उसके टाइटल को रिगार्डिंग कोई आपका क्लेम होता है तो उसको बोलते हैं ना, उसके रिगार्डिंग एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। फाइन। द डिलीवरी रिक्वायरमेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट देयर इज़ एन एक्चुअल एंड विजिबल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो ये जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो रहा है ना, डिलीवरी जो आपका डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो रहा है ना आपका किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो ये इंश्योर करता है कि आपका सही मायने में आपका एक्चुअल विजिबल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में और विजिबल ट्रांसफ़र हो रहा है पोजेशन का, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन का और उसकी कंट्रोल का, प्रॉपर्टी के कंट्रोल का एक्चुअल और विजिबल ट्रांसफ़र हो रहा है डोनर से डोनी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलेंगे हम सेक्शन 124 में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको इनसे आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।